डॉक्टर रिचा टिकरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटिहेलमिंथस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि इनवर्टिब्रेट फाइलम्स में 9 फाइलम आते हैं, जिनमें से प्लैटिहेलमिंथस 4th नंबर का फाइलम है और इसे हम जनरली फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। ग्रीक में प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट और हेलमिंथ का अर्थ है वर्म्स। तो इस तरह से प्लैटिहेलमिंथस फाइलम फ्लैट वर्म्स का ग्रुप है। इनमें टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये एसिलोमेट एनिमल होते हैं, मतलब इनमें बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं पाया जाता। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, जिनमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये बाय रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, मतलब इनकी सिमेट्री जो है ये बाय रेडियल होती है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल्स हैं और इसीलिए इनको ये चूँकि लीफ लाइक एनिमल होते हैं, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। 80% फ्लैट वर्म्स जो हैं ये पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ अभी तक ज्ञात हैं। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें तो काफ़ी पुराने समय से ही जो एंशिएंट फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट थे, इनको प्लैटिहेलमिंथस के ऑक्यूरेंस के बारे में काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि ये एनिमल मैन और दूसरे एनिमल में उनकी बॉडी में वर्म्स के फॉर्म में या पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते थे। लेकिन सबसे पहली बार इनकी सिमेट्रिकल स्टडी 18th सेंचुरी में गीगेनबार्ग द्वारा की गई और उन्होंने ही इसकी स्टडी करके इसे क्लासिफाई किया और इसे फाइलम प्लैटिहेलमिंथस के अंतर्गत रखा है। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो जैसे मैंने अभी बताया कि इनमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंट नहीं पाए जाते। लेकिन यदि सेगमेंटेड बॉडी है तो ये सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के स्केलेटन नहीं पाए जाते हैं और इनके स्थान पर इनमें स्पाइंस और हुक्स पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। एसिलोमेट एनिमल हैं, किसी तरह की कोई बॉडी कैविटी इनमें नहीं पाई जाती। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एनिमल हैं और इनकी साइज़ जो है ये काफ़ी छोटे से लेकर के कई मीटर लॉन्ग तक, मतलब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और कुछ मीटर लॉन्ग साइज़ के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये मॉडरेट लेंथ के ही होते हैं। इनकी एपिडर्मिस सॉफ्ट होती है, सेल्यूलर या सिंसेशियल, मतलब मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस हो सकता है। मोस्टली ये एपिडर्मिस जो है सिलिएटेड होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में एपिडर्मिस एब्सेंट होता है। कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जो इनको एक तरह से इनमें ये पैरासिटिक अडेप्टेशन के फॉर्म में पाया जाता है। इनमें मसल्स 3 तरह की पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल ब्रांच्ड होती है, इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनमें एलिमेंट्री कैनाल में एनस नहीं पाया जाता है और सिस्टोडा टर्बिलेरिया क्लास में तो एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से एब्सेंट होता है, क्योंकि ये दोनों क्लास के एनिमल्स पैरासाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स में चूँकि वो होस्ट की बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को या ब्लड को, इसलिए इनमें एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों नहीं पाए जाते हैं। इसका भी कारण यही है कि ये पैरासाइट एनिमल होते हैं मोस्टली।
नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन रिड्यूस टाइप का होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाते। मोस्टली मोनोशियस होते हैं, इनमें इंटरनल या क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मोनोशियस होते हैं मतलब ये इनमें एक ही एनिमल में दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो हम फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। टर्बिलेरिया जो कि पूरी तरह से फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स का ग्रुप है। ट्रिमेटोडा जिन्हें हम फ्लूक्स कहते हैं और ये सभी पैरासाइट्स होते हैं। थर्ड क्लास है सिस्टोडा जिन्हें हम टेपवर्म के नाम से जानते हैं और इसमें भी सारे पैरासाइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम क्लास टर्बिलेरिया के कैरेक्टर्स देखें तो इनको हम कॉमनली एडीवर्म्स के नाम से जानते हैं। ये फ्री लिविंग एनिमल्स का ग्रुप है। ये एनिमल कार्निवोरस होते हैं मतलब ये फ्लैश पे फीड करते हैं। एक्वेटिक जिसमें ये फ्रेश वाटर या मराइन हो सकते हैं या ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है ये फ्लैट लीफ लाइक होती है और बॉडी का शेप जो है ये ओवल या स्फेरिकल हो सकता है। सिंसेशियल एपिडर्मिस मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें स्पेशलाइज्ड हाईलाइन बॉडीज़ जिन्हें रेप्टाइड्स कहते हैं ये भी पाए जाते हैं। इनमें सकर्स नहीं पाए जाते लेकिन मस्कुलर एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती, अगर प्रेजेंट होगी तो सिंपल तरह की एलिमेंट्री कैनाल होगी। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और इनमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, किसी भी तरह की कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। अब क्लास टर्बिलेरिया का क्लासिफिकेशन हम देखें तो इनको हम 5 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है एसिला, सेकेंड रैप्डोसिला, थर्ड एलोसिला, फोर्थ ट्राइक्लेडिडा और फिफ्थ है पॉलीक्लेडिडा। ऑर्डर एसिला के कैरेक्टर्स ये सभी मराइन वर्म्स होते हैं, ये केवल समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। इनकी साइज़ जो है ये 2 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। माउथ बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है या बॉडी के मिडल पार्ट में पाया जाता है। इनमें फेरिंग्स मस्क्यूलर होता है। इंटेस्टाइन नहीं पाई जाती है। फ्लेम सेल्स, ट्रू गोनैड्स, गोनोडक्ट्स, विटेलाइन ग्लैंड्स ये सब भी इनमें एब्सेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये सिम्बायोटिक एल्गी, इनमें सिम्बायोटिक एल्गी पाई जाती है और उसकी वजह से ये येलोइश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। मतलब कुछ स्पीशीज़ में आपको एल्गी सिम्बायोन्ट्स के रूप में इनमें दिखाई दे सकती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये है कॉन्वोल्यूटा जो इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर एसिला को। इसमें वेंट्रल माउथ ओपनिंग पाई जाती है और बॉडी वॉल मस्कुलेचर जो है ये डॉर्सल और वेंट्रली दोनों तरफ से सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस ओवर मसल फाइबर्स का बना हुआ होता है। वेंट्रल बॉडी वॉल जो है इसमें यू शेप्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो कॉन्वोल्यूटा की हैं ये सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में पाई मतलब इनके साथ सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में एल्गी पाए जाते हैं और इनके एंटीरियर एंड में एक फ्रंटल ग्लैंड्स का क्लस्टर प्रेजेंट होता है। 1 पेयर आई प्रेजेंट होती है और एक स्टेटोसिस्ट पाया जाता है और बॉडी में पिगमेंटेड लेंस भी पाया जाता है। इंटेस्टाइन और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं। ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है लेकिन ये प्रोटेंड्री कंडीशन को शो करता है। प्रोटेंड्री का मतलब ये है कि जब अगर कोई एनिमल जो हर्माफ्रोडाइट होता है उसमें अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए तो उसे हम प्रोटेंड्री कंडीशन कहते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर है रैप्डोसिला। रैप्डोसिला जो है ये मोस्टली एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल वर्म्स होते हैं लेकिन इसके कुछ फॉर्म्स जो हैं ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसकी साइज़ जो है ये भी 3 मिलीमीटर लॉन्ग साइज़ के होते हैं। फेरिंग्स इनमें बहुत सिंपल होता है। इंटेस्टाइन सेक्युलर होता है और हेड में 1 पेयर आई प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं
गोनैड्स एक या दो हो सकते हैं और विटेलाइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ये है माइक्रोस्टोमम, जो कि इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड राउंडेड होता है और इसमें 20 एडेसिव पैपिली जो कि इसके पोस्टीरियर रिम पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें लैटरल रेड आई स्पॉट पाए जाते हैं। इनमें प्री ओरल गट होता है और इनमें स्मॉल सेंसरी पिट पाए जाते हैं। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं और प्रोटेंडस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनमें भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। इनमें ओवरी सिंगल होती है, टेस्टिस भी सिंगल होता है और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन स्टाइलेट के साथ प्रेजेंट होता है। इनमें कॉनिकल पॉइंटेड इंटीरियर एंड पाया जाता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो है ये थोड़ा ब्लंट होता है। अब नेक्स्ट ऑर्डर है एलोसीला। एलोसीला मोस्टली मराइन एनिमल का ग्रुप है, लेकिन कुछ जो हैं ये एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। इनमें फेरिंग्स बल्ब लाइक होता है, इंटेस्टाइन स्ट्रेट और ब्रांच्ड होती है। इनमें नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया 1 पेयर पाया जाता है, जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं। इनमें टेस्टिस का नंबर अधिक होता है। एक पेनिस पेपिला भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेजियोस्टोमम, जो कि मराइन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ दोनों हो सकते हैं। इनमें प्लिकेट या फोल्डेड या बल्बस फेरिंग्स पाया जाता है। इंटेस्टाइन सिंपल तरह की होती है। पेनिस अनार्म्ड होता है। ओवरी में एग्स का प्रोडक्शन होता है और इनमें फॉलिकल लाइक योक सेल्स भी पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये कुछ डेकापोड क्रस्टेशियंस में एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा। ट्राइक्लेडिडा भी मराइन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल वर्म्स हो सकते हैं। इनकी साइज़ 2 से लेकर के 60 सेंटीमीटर हो सकती है। माउथ मिड वेंट्रली सिचुएटेड होता है, मतलब वेंट्रल साइड में सेंटर पे पाया जाता है। फेरिंग्स मस्क्यूलर होता है। इंटेस्टाइन 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटोनेफ्रिडिया जो है लैटरल नेटवर्क फॉर्म करता है और नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर खुलता है। टेस्टिस की संख्या अधिक होती है, 1 से ज़्यादा होती है। ओवरीज 1 पेयर होते हैं और योक ग्लैंड भी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिजेशिया। ये एक थिन फ्लैट वर्म होता है जिसमें डेफिनेट साइड्स हमको दिखाई देती हैं। हेड जो है इसमें 2 कप शेप्ड ब्लैक आइज प्रेजेंट होती हैं। बॉडी इलोंगेटेड होती है। माउथ वेंट्रली सिचुएटेड है, मतलब बॉडी के वेंट्रल साइड में पाया जाता है, जो कि एक फेरिंजियल शीथ में आगे की ओर बढ़ता है। इसमें एक सिलिंड्रिकल फेरिंग्स होता है जो कि इवर्टेड कंडीशन में पाया जाता है, मतलब ये माउथ से बाहर की ओर निकाला जा सकता है एज अ प्रोबोसिस। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें और ये एसेक्चुअली सेक्चुअली दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है। और इसका एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाए तो वो रीजनरेट हो सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर है पॉलीक्लेडिडा। पॉलीक्लेडिडा के एनिमल मराइन वर्म्स होते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट होती है और ओवल शेप की होती है। इनमें फेरिंग्स बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होता है और इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्रांच्ड डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं। गोनैड्स पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होते हैं। योक ग्लैंड नहीं पाया जाता और मेल और फीमेल गोनोपोर दोनों अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेप्टोप्लाना, जो कि इंटरटाइडल जोन में स्टोन्स के नीचे या रॉक क्रिवाइसिस में पाया जाता है और जनरली ये सैंडी शोर्स में मिलते हैं। ये भी एक कार्निवोरस प्रेडेटर एनिमल है जो कि पॉलीकिड्स, आइसोपोड्स, एम्फीपोड्स, उसके साथ ही साथ ये डेड एनिमल मटेरियल पर भी फीड करता है। मैम इसके जो
एनिमल्स हैं इस मतलब या जो लेप्टोप्लेना है ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और इनके एग जो हैं ये डायरेक्ट हैच होकर के मिनिएचर एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्लास है ट्रिमेटोडा, जिसको हम कॉमनली फ्लुक्स के नाम से जानते हैं, और ये एक्टो या एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है। इनमें सकर्स या हुक्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म है इसलिए इनमें होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट के लिए सकर्स या हुक्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, लेकिन इनमें एनल ओपनिंग नहीं पाई जाती। मोस्टली मोनोशियस एनिमल्स होते हैं और डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट होता है एक्टोपैरासाइट्स में, लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स में हैं इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब एंडोपैरासाइट्स में लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं क्लास ट्रिमेटोडा का। तो इसको हम 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, मोनोजीनिया, डायजीनिया और एस्पिडोबॉथरिया। ऑर्डर मोनोजीनिया, इसमें मोस्टली मोनोजेनेटिक एक्टोपैरासाइट्स एनिमल आते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में पोस्टीरियर साइड पर एक एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये अपने होस्ट से अटैच होते हैं, और इनमें हुक और स्पाइंस वाले सकर्स पाए जाते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी पोर्स पेयर्ड होते हैं, जो कि एंटीरो डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मेल फीमेल जेनाइटल ओपनिंग अलग अलग होती हैं। वजाइना सिंगल या डबल हो सकता है, और यूट्रस स्मॉल होता है जिसमें कुछ शेल्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोजून। डिप्लोजून जो है ये फ्रेश वाटर फिशेज़ में पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है कम्प्लीटली मोनोगेमस नेचर को शो करने के कारण। ये पैरासाइट यूरोपियन साइप्रिनेट फिशेस के गिल्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी साइज़ 0.7 सेंटीमीटर होती है। इसमें माउथ में बहुत सारे हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा ये फ़िश की गिल से अटैच होता है, और वहाँ से ये फीड करता है, मतलब ये ब्लड पर फीड करता है। और इनमें सीजनल वेरिएशन, इनकी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है इनमें हमको सीजनल वेरिएशन दिखाई देता है। इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, जिनको ऑन्कोमिरासीडियम या डायपोर्पा 2 तरह के लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। और ये लार्वा जो हैं ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा 2 लार्वा मेटामॉर्फोसिस के द्वारा फ्यूज्ड हो जाते हैं, और ये इस तरह का डिप्लोजून जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें नेक्स्ट ऑर्डर है डायजीनिया, जो कि मोस्टली डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स होते हैं। डायजेनेटिक का मतलब होता है अगर कोई पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट करे तो उसे हम कहते हैं डायजेनेटिक। और ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट एनिमल में पैरासाइट के फॉर्म में मिल सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट होती है, और इनमें ओरल और वेंट्रल सकर या एसेटाबुलम जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन इनमें हुक्स या स्पाइंस नहीं पाए जाते एसेटाबुलम में। वजाइना नहीं पाया जाता है। ओवरी इलोंगेटेड होती है, और इसमें बहुत सारे शेल्ड एग्स भरे हुए होते हैं। लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, क्योंकि इनमें लार्वल स्टेजेस ज़्यादा पाई जाती हैं। लार्वी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं और मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। इसका एग्जाम्पल है फेशियोला, जो आप सब ये पहले पढ़ भी चुके हैं कि फेशियोला हिपैटिका जो है स्पीशीज़ हिपैटिका, ये इसको हम लिवर फ्लूक या शिप लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, और ये एक पैरासाइट होता है एंडोपैरासाइट।
ये बहुत सारे मैमल्स जिसमें ह्यूमन भी शामिल हैं, इनके लीवर को इन्फेक्ट करता है और जो डिज़ीज़ कॉज करता है इसे हम कहते हैं फैशियोलिएसिस। और इसके अलावा इसकी एक और स्पीशीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फैशियोला जिजेंटिकम। और ये दोनों फ्लुक्स जो कि सिस्टर स्पीशीज़ कहलाती हैं, ये बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर शेयर करते हैं और ये एक दूसरे के साथ मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है एस्पिडोबॉथरिया। ये भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि फिशेस और रेप्टाइल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनमें जो वेंट्रल सरफेस होता है बॉडी का, ये पूरा सरफेस एक लार्ज सकर के द्वारा कवर्ड होता है जो कि एक एडेसिव ऑर्गन की तरह काम करता है। इनमें मेल में केवल एक टेस्टिस पाया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है एस्पिडोगैस्टर। एस्पिडोगैस्टर जो है, इसमें एक वेंट्रल ऑपिस्टेटर प्रेजेंट होता है जो कि ये पूरी बॉडी के वेंट्रल साइड में पाया जाता है और इसे हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं जिसको एल्वियोलाई या लोक्यूलाई कहते हैं। और ये बहुत सारे फ्रेश वाटर बाइवल्स जो मोलस्क हैं, इनकी स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है। उसके साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर स्नेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फिशेस में भी ये पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है और साथ ही कुछ फ्रेश वाटर टॉर्टॉइज भी इसके होस्ट होते हैं। अब लास्ट क्लास है क्लास सेस्ट्रोडा, जिसको हम टेप वर्म के नाम से जानते हैं और ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी इलांगेटेड होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, रिबन शेप्ड होने के कारण इनको टेप वर्म कहा जाता है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, स्कॉलिक्स, नेक और स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला जो है ये बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है जिनको प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं और ये प्रोग्लॉटिड्स ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयर करते हैं। माउथ, एलिमेंट्री कैनाल और सेंस ऑर्गन पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। लाइफ साइकिल 1, 2 या इनसे ज़्यादा होस्ट में कंप्लीट होती है। अब क्लास सिस्टोडा का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसको हम दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, सिस्टोडेरिया और यूसिस्टोडा। सिस्टोडेरिया में 3 ऑर्डर्स आते हैं, एम्फ्लिनिडिया, गायरोकोटाइलिडिया और बाइपोरोफाइलिडिया, जबकि यूसिस्टोडा में 7 ऑर्डर्स हैं, प्रोटियोसेफेला, टेट्राफाइलिडिया, डिस्क्यूलिसिप्टिडिया, स्यूडोफाइलिडा, साइक्लोफाइलिडी, निपोटिनिडी और स्पेथेबोथ्रिडी। तो ये 7 ऑर्डर्स जो हैं ये सब क्लास यूसिस्टोडा के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लें, जैसे ये इकाइनोकोकस है, टीनिया सोलियम जिसको कि आप सब टेपवर्म के नाम से जानते ही हैं और ये ह्यूमन में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटियोसेफेलस है। ये सारे एनिमल्स जो है ये इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लैटिहेलमिंथस जो हैं, जो कि फ्लैटवर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, ये मैराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये ह्यूमन के लिए भी डेंजरस पैरासाइट की तरह पाई जाती हैं। फ्लैटवर्म्स जो हैं ये बहुत सारे निचेस को फिल करते हैं, मतलब ये बहुत अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में या हैबिटेट में पाए जाते हैं। उसके साथ ही इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ भी दिखाई देती है।